Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक और जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट्स। बहुत लोगों को इस टॉपिक में डाउट होता है या बहुत लोगों को इस टॉपिक में दिक्कत होती है इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने में। और आप देखेंगे रीजनिंग का जहां जहां भी जिस जिस एग्जाम में रीजनिंग का कोई पार्ट आता है वहां इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है ना। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और उनके कुछ करने के कॉन्सेप्ट्स जो पेपर में आपका क्वेश्चन को टैकल करने के तरीके को और आसान बना देंगे और आप आराम से इस टॉपिक के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो फिलहाल पहली वीडियो जो इस टॉपिक की आज हम शुरू कर रहे हैं इसमें मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं और इस टॉपिक को मैंने डायरेक्शन के बाद क्यों लिया है क्योंकि डायरेक्शन के इस टॉपिक से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है ना। तो इस वजह से मैंने पहले डायरेक्शन डिस्कस किया उसके बाद मैंने आपका ये टॉपिक लिया। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन्हें करने के कैसे कैसे तरीके आपको अप्लाई करने चाहिए क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो शुरू करता हूं और देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किसी पैनल के 5 सदस्यों को एक पंक्ति में बैठा दिया गया यदि ए बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर बैठा है। ठीक है। और देखिए जब भी आपके सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे ना क्वेश्चन कोई भी हो कैसा भी हो किसी लाइन में बैठा रहे हो किसी गोल टेबल के किनारे बैठा रहे हो सर्कुलर टेबल में बैठा रहे हो या फिर फ्लोर वाइज बैठा रहे हो है ना। तो आपको करना क्या है आप पहली लाइन को पहली पोजीशन आप कहीं भी दे सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है। कोई ये जरूरी नहीं है कि पहली लाइन में बोला है कि बी सी के बगल में बैठा तो आप सोच रहे हैं कि यार कहाँ रहा होगा फिर कहाँ बैठाएंगे। पहला आप इंसान कहीं भी बैठा सकते हैं बस कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए उसके हिसाब से बाकी चीजें फिर हम देखेंगे आगे। पहली चॉइस आप कहीं भी बैठा दीजिए। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको और क्लियर होगा है ना। देखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझाता हूँ क्या है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि ए बी के बाई है और लेकिन सी के दाईं ओर बैठा है। एक चीज मैं और पहले क्लियर कर देता हूं कि देखिए जब भी आपके क्वेश्चन आए ना कि किसी लाइन में बैठाना है और आपको दिशा ना दी जाए कि उनका मुंह किस तरफ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनका मुंह किस तरफ है। देखिए इस चीज से फर्क क्या पड़ेगा। इस चीज से ये फर्क पड़ेगा अगर मान लीजिए उनका मुंह होगा उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर। ठीक है। तो दायां बायां उल्टा होगा उस हिसाब से। यहाँ अगर मैं उसे समझाने की कोशिश करूं मान लीजिए ये कोई लाइन थी यहाँ कोई बैठा है उसका मुंह है इस तरफ तो इसका दायां कहाँ होगा इस तरफ और इसका बायां कहाँ होगा इस तरफ। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई यहाँ बैठा है उसका मुंह है इस तरफ तो इसका दायां कहाँ होगा इसका दायां होगा इस तरफ और इसका बायां कहाँ होगा उस तरफ। तो देखिए जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई ना तो दायां बायां भी बदल गया। पहले वाले का दायां इधर आ रहा था जब उसका मुंह उत्तर की ओर था अब इसका बायां इधर आ रहा है जब इसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो इसलिए दिशा भी बहुत जरूरी है कि किस दिशा में मुंह करके बैठे हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिशा ना दी जाए है ना किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिशा ना बताई जाए कि उनका मुंह इस दिशा में है या किस दिशा में है ना बताया जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आपको उन्हें उत्तर की ओर मुंह करके बैठाना है यानी उनका हमेशा फेस जो रहेगा वो नॉर्थ फेसिंग रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम नॉर्थ फेसिंग मान के ही करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमें दिशा नहीं बताई है कि किस दिशा में उनका मुंह है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा समझते हैं। चलिए आपको पहली लाइन में बोला जा रहा है यदि ए बी के बाएं है लेकिन सी के दाएं है। अब यहां देखिए मान लीजिए कोई एक लाइन ये रही होगी। ठीक है। ये 5 लोग बैठाने हैं। ठीक। अब बोला क्या गया है कि जो ए है वो बी के बाएं है और सी के दाएं है। ठीक है। हम मान के चल रहे हैं इनका मुंह किस दिशा में है उत्तर दिशा में क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिशा बताई नहीं गई है इसलिए हमेशा हम उत्तर दिशा मान के चलेंगे। ठीक है। अब देखते हैं ए बी के बाएं हैं लेकिन सी के दाएं हैं।
अब जो आपका बी है, मैं कह रहा हूं अगर बी मान लीजिए यहां बैठा हो, ए कहाँ होगा, बी के बाएं, ठीक है, और सी के दाएं। अब अगर बी का मुंह ऐसे है, ए कहाँ हुआ, बी के बाएं, और सी के दाएं, यानी सी यहां रहा होगा, तभी तो ए बी के बाएं हुआ और सी के दाएं हुआ, है ना। ये चीज तो समझ में आई होगी आपको। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि मैंने बी को बीच में ही क्यों बैठाया, मैं चाहता तो बी को यहां बैठा लेता, ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, है ना। चलिए वो भी लेके चलते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा आपको सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ेगी कि जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिस जिस जगह में पॉसिबल हो सकता है वो सारी जगह लेके चलनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या जगह हो सकती है। अब ये तीन इन्फॉर्मेशन तो हमें पता चलेगी, ये तीन ऐसे ही बैठेंगे। अब मैं बताता हूँ, ये है आपकी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, लाइन यही थी, पांच लोग यही थे, मैंने मान लिया कि बी इधर ना होके इधर होता, ठीक है, तो ए इधर आ गया, सी इधर आ गया, ठीक। तीसरी सिचुएशन ये है आपके एक दो तीन चार पांच। अब मैं बोल रहा हूं बी इधर ना होके इधर होता, तो आपका ए और सी कहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम आगे की लैंग्वेज पढ़ेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारी कौन सी पोजीशन हमें लेनी है और कौन सी हटानी है। कैसे, वो देखते हैं आगे लाइन से। आगे बोला गया है डी जो है वो बी के दाईं ओर है, ठीक है, डी बी के दाईं ओर है। अब देखिए बी के दाईं ओर है डी, ठीक है। अब इसमें तो बी के दाईं ओर कुछ आ ही नहीं सकता क्योंकि ये आखिरी मेंबर है, पांच ही लोग थे, ये सबसे आखिरी में बैठा है, तो बी के दाईं ओर डी तो हो नहीं सकता ना इस कंडीशन में। इसलिए आपको पता चल गया कि ये जो कंडीशन थी ये आपकी आंसर नहीं हो सकती, ऐसे आंसर नहीं निकल सकता, इसलिए आपकी ये वाली कंडीशन तो चली गई। अब बची है दोनों। अब मैं मान लेता हूं कि अगर डी बी के दाईं ओर है तो डी यहां भी हो सकता है और डी यहां भी हो सकता है, इसमें भी बी के दाईं ओर रहा, इसमें भी बी के दाईं ओर रहा डी, ठीक है। अब आगे का देखते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है लेकिन ई के बाईं ओर बैठा है। अब आपको पता चल गया कि डी के सॉरी आपका जो डी है वो बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है, यानी डी के बाद आपका ई होना चाहिए, यहाँ कहीं ई होना चाहिए, तभी तो ई के बाईं ओर डी आएगा। अब आपको पता है इधर तो जगह ही नहीं बची, पांच लोग थे, पांचों बैठे, जगह बची इधर, तो इधर तो ई आ गया अगर, तो वो डी के बाईं ओर कैसे आएगा, ठीक है। हम बोले अगर कि यहाँ रहा होगा ई, तो देखिए डी ई के बाईं ओर आ गया, यही क्वेश्चन बोल रहा था। तो आपको पता चल गया ये वाली कंडीशन भी इसलिए आपकी आंसर नहीं हो सकती क्योंकि डी के बाद तो जगह ही नहीं थी और ई को हमें बैठाना था उसके इस तरफ, एक ही ऑप्शन था जहां हम बैठा सकते थे। तो फाइनली जो आपका पिक्चर बनेगी तो वो कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं टाइम लेके बता रहा हूँ, एक एक चीज आपको अभी क्लियर ही कर देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग में क्या बोला था, ए जो है वो बी के लेफ्ट साइड बैठा है और सी के राइट साइड बैठा है। देखिए ए जो है वो बी के लेफ्ट साइड है और सी के राइट साइड है, ठीक है, पहली सिचुएशन तो हो गई फुलफिल। आगे बी जो है ओ सॉरी डी जो है वो बी के दाईं तरफ है, डी जो है वो बी के दाईं तरफ है, सही बात है, और ई के बाईं तरफ है और ई के बाईं तरफ हो गया, इसलिए आपका ये फाइनली फिगर बना। अब देखते हैं हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि उस पंक्ति में बीच में कौन बैठा है, तो इस पंक्ति में बीच में कौन बैठा है हम बता देंगे बी। देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका ए है जिसमें बी आपका आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए इस टाइप के हम और भी क्वेश्चन अभी करने वाले हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, और ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको ना समझ में आए, है ना, बहुत इजी ही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये देखिए फिर से इसमें बोला गया है कि पांच लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, दिशा आपको नहीं बताई है कि किस दिशा में मुंह है उनका, तो हम मान लेंगे उनका मुंह कहाँ होगा, उत्तर की ओर, ठीक है। चलिए अब मैं लाइन करके दिखा नहीं रहा हूं आपको, मैं ऐसे ही बनाऊंगा एक एक। ए जो है वो डी की बाईं तरफ है और बी की दाईं तरफ, ठीक है। ए जो है
वो डी की बाईं तरफ है, ए डी की बाईं तरफ हो गया, और बी की दाईं तरफ है, और बी के दाईं तरफ भी हो गया ए। ठीक है, पहली सिचुएशन तो ये बनी, ए जो है वो डी के बाईं तरफ है, हो गया, और बी के दाईं तरफ है, ये भी हो गया। आगे देखते हैं, ई जो है वो बी की बाईं तरफ है, ई कहाँ है, बी की बाईं तरफ यानी इधर कहीं। और क्या बोला है, परंतु सी की दाईं तरफ है, यानी सी इधर रहा होगा तभी तो उसके दाएं तरफ हुआ ई। मान लेते हैं सी यहाँ है। अब देखिए, अब ये बन गया आपका फाइनली। आपसे पूछा क्या गया है कि दोनों कोनों पर कौन कौन बैठे हुए हैं, तो आपको पता चल गया सी और डी बैठे हैं दोनों कोनों पर। तो आपका ना ऑप्शन नंबर जो ए था वो राइट आंसर हो जाता है ना। दोबारा एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए पहली लाइन क्या बोली गई थी, ए जो लड़का है वो डी की बाईं तरफ बैठा है और बी की दाईं तरफ बैठा है। देखिए, ए जो लड़का है वो डी की बाईं तरफ बैठा है, ठीक है, और बी की दाईं तरफ बैठा है। क्यों? क्योंकि इनका मुंह हम मान के चल रहे हैं कि इस दिशा में होगा। अब अगर उत्तर की तरफ मुंह है तो दायां इधर होगा, बायां अपोजिट होगा। ठीक है, तो वही था, एक की दाईं तरफ था डी, और सॉरी डी के, क्या बोला था लैंग्वेज में, मैं भी ए और डी में ही कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन में बोला था ए जो है वो डी की बाईं तरफ है और बी की दाईं तरफ है। देखिए, ए जो है वो डी की बाईं तरफ है और बी की दाईं तरफ है। ठीक, आगे क्या बोला था, ई जो है वो बी की बाईं तरफ है, ई हमने कहा बना दिया, बी की बाईं तरफ। ठीक, आगे क्या बोला, परंतु सी की दाईं तरफ है, यानी परंतु ई जो है वो सी की दाईं तरफ है। तो आपको यहां से पता चला कि सी इधर कहीं होगा, तभी तो उसकी दाईं तरफ ही आया, ये आ गया। फाइनली आपका ये फिगर बना। आपसे पूछा था दोनों लास्ट पॉइंट पे कौन कौन बैठा है, तो आप बता दोगे ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये। देखिए मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं कि पहले आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए, है ना। आज की वीडियो में मैंने इतने मुश्किल क्वेश्चन लिए भी नहीं है, आज मैंने थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लिए कि हमारा बेसिक पहले क्लियर हो जाए, डायरेक्शन के हिसाब से दायां बायां की समझ हमारे अंदर डेवलप हो जाए, उसके बाद हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, 5 फ्रेंड हैं ए बी सी डी ई, जो एक पंक्ति में बैठे हैं। डी बाईं ओर है सी के, ठीक है। अब डी जो है वो सी के बाईं ओर है, ये हो गया सी के बाईं ओर डी। अब डी लग रहा है कि ओ लग रहा है, चलिए डी ढंग से बना देता हूँ थोड़ा। डी बाईं तरफ है सी के, ठीक है, आगे, और बी दाईं तरफ है ई के। अब यहां से देखिए, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इस टॉपिक के, इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि आपको जो सीरियल से चीजें दी जाए आप उस सीरियल से ही बनाएंगे। अब आप ये सोचिए अगली लाइन में क्या दिया था कि बी दाईं तरफ है ई के। अब बी और ई का दिया गया रिलेशन, यहाँ आपको ना बी दिख रहा है ना ई दिख रहा है, तो आप कहाँ बैठा देंगे बी और ई को, है ना। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की है, यानी कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो 2 सेंटेंस में आ रहा है। आप पहले ऐसे वर्ड को देखिए, उसके बाद आप पोजीशन बैठाइए। अब मैंने ये तो देख लिया कि बी और ई का कोई लेना देना नहीं है दोनों से, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ता हूं। ए दाईं ओर है सी के, अब आपको पता है सी के दाईं ओर है ए, यानी ए इधर कहीं होगा, तभी तो हुआ सी का दायां, सी का दायां ए। ठीक, आगे क्या बोला है, और बी बाईं ओर है डी के। अब डी के बाईं ओर बी है तो यानी इधर कहीं होगा। ठीक, आगे क्या बोला है, आगे कुछ नहीं बोला। अब हम उस लाइन पे चलते हैं जिस लाइन को हमने छोड़ा था, देखते हैं वो लाइन क्या थी कि बी दाईं ओर है ई के, ठीक है। अब देखिए बी अगर इधर है तो ई इधर ही रहा होगा, तभी तो उसके दायां आया बी। ई अगर यहाँ बैठा है, बी उसके दाईं तरफ है, तो इधर तभी तो आएगा। जब ई से बी देखोगे तभी तो आपको दाईं तरफ दिखेगा ना। आपका मुंह है इस दिशा में, आपका यहाँ हो गया दायां, दायां, और इधर हो गया बायां, ऐसा ही लिखा जाता है। अब ये देख लीजिए, अगर ई बाईं ओर है बी के तो बी के इधर आएगा, अगर डी दाईं ओर है बी के तो बी के इधर आएगा, है ना। तो ये चीज मैंने बस समझाने के लिए दिखाई है।
आपको अगर डायरेक्शन वाला टॉपिक क्लियर होगा जो इससे पहले मैंने कराया है और बहुत अच्छे से कराया है, अगर वो अभी आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा, उसके बाद आप इस टॉपिक पे आइएगा, फिर आपको और अच्छी तरह से चीजें समझ में आएंगी। तो ये क्वेश्चन आपका ये बना फिगर। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि मध्य में कौन बैठा है। आपको पता चल गया मध्य में कौन बैठा है, डी। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 5 व्यक्ति हैं एम एन ओ पी क्यू जो एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। पी क्यू के दाईं ओर है, पी जो है वो क्यू के दाईं ओर है, तो पहले इतना ही बना लेता हूँ। क्यू अगर मान लेता हूँ यहाँ रहा होगा तो पी जो है वो क्यू के दाईं ओर है, यानी पी यहाँ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एन जो है वो क्यू के बाईं ओर है। अब एन अगर क्यू के बाईं ओर है तो एन कहाँ आएगा, इधर आएगा, क्योंकि क्यू का बायां हुआ इस तरफ और दायां हुआ इस तरफ, तो क्यू के बाईं ओर है एन, तो यानी इधर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, लेकिन एम के दाईं ओर है। अब अगर एन एम के दाईं ओर है, एम किधर आएगा, इधर, तभी तो एम के दाईं ओर आया एन ना, इस दिशा में तो आया। ये दिशा कौन सी होती है, दायां, और ये कौन सी होती है, बायां। एम के दाईं ओर है एन, तो ये आ गया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, पी जो है वो ओ के बाईं ओर है। अब जो आपका पी है वो ओ के बाईं ओर है, यानी ओ यहाँ कहीं रहा होगा, तभी तो उसकी बाईं ओर आया पी, बायां इस साइड होता है, इसलिए बायां आ गया आपका पी। अब आपका ये फिगर बना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा है। अब आपको पता है दायां इधर होता है, बायां इधर होता है, तो दाईं तरफ अंत में कौन बैठा है, ओ। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, बस थोड़ा सा लैंग्वेज वैंग्वेज चेंज कर देते हैं, पूछने का तरीका बदल देते हैं। अभी तक क्या पूछ रहा था कि बीच में कौन बैठा है, दोनों कोनों पर कौन बैठा है, अब पूछ लिया दाएं कोने पर कौन बैठा है ना। बस यही लैंग्वेज चेंज करेंगे। अगर आपने फिगर सही बना लिया तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ लें आप सब बता दोगे, है ना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एन और ओ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, आप बताओगे 2 लोग, या कौन कौन बैठा है तो आप बता दोगे क्यू और पी, है ना। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपको फिगर सही बनाना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, चलिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है कि आपको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए डायरेक्शन की, इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। रॉबिन जो है वो लतीफ के बाईं ओर बैठा है। रॉबिन जो है वो लतीफ लतीफ के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। आगे, मोहन राकेश और लतीफ के बीच बैठा है। मोहन जो है वो राकेश और लतीफ के बीच में है। अब यहां तो हम मान नहीं सकते राकेश इधर रहा हो, क्योंकि अगर राकेश होता तो मोहन कहाँ बैठता, बीच में लतीफ और राकेश के, और यहाँ बीच में कौन पहले से बैठा है, रॉबिन। तो हमें एक चीज यहां से पता चली, जो मोहन रहा होगा वो इधर रहा होगा, ठीक है, और जो राकेश रहा होगा वो इधर रहा होगा, तभी मोहन आएगा किस किस के बीच में, लतीफ और राकेश के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा है। अब आपको पता है गोविंद कहाँ बैठा है, लतीफ के बाईं ओर की तरफ है, ठीक है। ये नहीं बैठा है कि बायां बैठा है, ये बोला कि बाईं ओर बैठा है, यानी आपको ये बता दिया कि इस तरफ बैठा है, बाईं तरफ। हम बैठा देते हैं यहाँ पर, किसे बैठाना है, गोविंद को। मैं बोल देता हूँ कि गोविंद मान लीजिए यहाँ रहा होगा। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है, ये हमने पूरा बना लिया कि कौन कैसे बैठा है, देखते हैं पूछा क्या है। तो दाएं छोर पर कौन बैठा है। अब आपको पता चल गया कि दाएं, दाया मतलब इस साइड, लास्ट में कौन बैठा है, राकेश। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना।
तो देखिए ऐसा कुछ है ही नहीं क्वेश्चनों में जो आपको ना समझ में आ रहा हो या इतना मुश्किल हो। बस दिक्कत वही होती है कि डायरेक्शन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस दिशा में मूव करना है, या जिस दिशा में मूव करना है उसके हिसाब से दायां कौन सा होगा बायां कौन सा होगा, है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं तो और आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये। हाँ जी, देखने में तो बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पेपर में अगर आता ना तो बहुत लोग या तो इसे छोड़ के आते या फिर इसमें टाइम बहुत लगाते, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एक छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, और वो ट्विस्ट कितने लोग पकड़ पाते हैं ये देखना रहेगा। क्वेश्चन में कुछ वैसा नया नहीं है, जैसा हम करते आ रहे हैं उसी टाइप का है। देखते हैं क्या कह रहा है। 5 छात्र हैं, PQRST, वो एक टीचर के सामने खड़े हैं। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आमने सामने खड़े हैं तो टीचर का मुंह होगा दूसरी दिशा में, छात्रों का मुंह होगा उसके अपोजिट दिशा में, है ना। भाई अगर मान लीजिए टीचर इधर खड़ा है, बच्चे किधर होंगे इधर, टीचर का मुंह अगर इधर है तो बच्चों का मुंह किधर होगा इधर, तभी तो आमने सामने मुंह करके खड़े होंगे ना। मैं लिख भी देता हूँ कि टीचर है, ठीक। और ये कौन है, ये हैं आपके स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। 1 मिनट में लैपटॉप की चार्जिंग ऑन कर देता हूँ यार। हाँ जी, देखिए अब क्या कह रहा है कि टी मध्य के छात्र की बाईं तरफ किंतु पी के दाईं तरफ खड़ा है। ठीक है, जो आपका टी है, मान लीजिए ये 5 बंदे थे, 1 2 3 4 5। अब टी के बारे में क्या बताया कि जो बीच का छात्र था मध्य का, ठीक है, उसके वो बाईं तरफ है, यानी मध्य का छात्र जो भी होगा वो यहाँ रहा होगा। टी उसके बाईं तरफ यानी टी हो गया यहाँ पर, इसके बायां यही तो हुआ, दूसरे टी हमने यहाँ बैठा दिया। आगे देखते हैं, किंतु पी के दाईं तरफ खड़ा है, यानी टी जो है वो इसके बायां है लेकिन पी के दायां है, तो आपको पता चलेगा कि पी यहाँ होगा, तभी पी के दायां आया टी इधर। आगे देखते हैं, आगे आपसे बोल रहा है क्यू पी से दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। क्यू जो है वो पी से दाईं तरफ है तीसरे स्थान पर। देख लेते हैं पहले, पी से दाईं तरफ तीसरा स्थान कौन सा हुआ, पी से दायां पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यहाँ कौन बैठा है, यहाँ बैठा है क्यू। ठीक, आगे देखते हैं, और बोला गया है किंतु एस के बाईं ओर खड़ा है, यानी क्यू जो है वो पी से तीसरा दायां तो है लेकिन एस के बायां भी है, यानी एस कहाँ रहा होगा इधर, तभी तो एस का बायां तरफ आएगा क्यू। तो देखिए 4 तो हमने बैठा दिए, अब पांचवा जो भी हो वो बची हुई जगह ही बैठेगा। देख लेते हैं कौन बचा था, क्यू PQRST थे आपके पास, PQST तो हो गए, आर बचा, तो हमें पता चलिए आर कहाँ रहा होगा बीच में। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अध्यापक के बाएं हाथ की ओर से गिनती करते हुए पंक्ति में छात्रों का क्रम बताइए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप टीचर के बाएं हाथ की तरफ से देखेंगे, ठीक है, आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि टीचर का बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, है ना। टीचर के बाएं हाथ की तरफ। अब यहाँ देखिए टीचर का मुंह किधर है, नीचे की तरफ यानी इधर, ठीक है, तो टीचर का बायां किधर हुआ इधर। इस तरफ से आपको गिनती करनी है, देख लेते हैं गिनती करके। इस तरफ से आप गिनती करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, SQRT, ये एक सीक्वेंस बना। देखिए आंसर कोई है इस टाइप का सीक्वेंस का, SQRTP। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में आपको ये सीक्वेंस दिख रहा है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो पहली बात तो आप यही नहीं समझ पाते कि बायां दायां कहाँ होना है, टीचर का बायां कौन सा होगा, स्टूडेंट का बायां कौन सा होगा, ना आमने सामने खड़े हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे।
तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। जिस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए क्या बोल रहा था। पहली लाइन में आपसे कह रहा है कि टी मध्य के छात्र की बाईं तरफ है। मध्य का छात्र कोई भी रहा हो, 5 लोग हैं तो मध्य का इधर आएगा। टी क्या है, इसके बाईं तरफ, यानी इधर आ गया। आगे क्या बोला, किंतु पी के दाईं तरफ खड़ा है। अगर पी के दाईं तरफ है टी, तो पी इधर रहा होगा। ठीक है, खड़ा कर दिया। आगे देखते हैं, क्यू जो है वो पी से दाईं ओर है, तीसरे स्थान पर। पी से दाईं ओर तीसरा, पी से दाईं ओर पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, यहाँ पे क्या है, क्यू। ठीक है, आगे क्या बोला, किंतु एस के बाईं ओर खड़ा है। अब अगर क्यू एस के बाईं ओर है, एस इस तरफ ही तो होगा, तभी तो एस की बाईं तरफ आएगा, है ना। इसलिए आपका क्यू आ गया इधर और एस आ गया इधर। अब क्या हुआ, आपने 4 लोग तो बैठा लिए, बचा एक बंदा। एक बंदा खाली जगह पे ही जा सकता है, उसके अलावा कहाँ जाएगा। बीच की जगह खाली थी, हमने बैठा दिया आर को कि आर बीच में आएगा। अब हमसे बोला है कि अगर टीचर टीचर देख रहा है तो टीचर की बाईं तरफ से बताओ एक सीरियल में कि किस सीरियल में लोग खड़े हैं, सबसे पहले कौन खड़ा है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस टाइप से। अब आपको पता है कि शिक्षक का जो मुंह है वो है दक्षिण दिशा की ओर। अगर दक्षिण दिशा की ओर है, इसका मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ इस टाइप से उसका मुंह है, तो बाएं हाथ कौन सा हुआ, इस तरफ। तो इस तरफ से शुरू कर लेते हैं। इस तरफ से कौन पहले आया, एस, फिर क्यू, फिर आर, फिर टी, फिर पी। तो वही सीरियल आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर जो बी था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, देखते हैं आगे। हाँ जी, चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन में आपको बताया भी गया है कि किस दिशा में मुंह है, तो उस पर भी थोड़ा गौर करिएगा ना। कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में वो दिशा बताए ही ना। देखिए अब इस क्वेश्चन में उसने बता ही दिया है कि उनका जो मुंह है ना वो दक्षिण दिशा की तरफ है। इससे पहले के क्वेश्चंस में नहीं बताया था, इस क्वेश्चन में बता दिया। देखते हैं, अगर 5 लोग हैं और पांचों का मुंह है आपका दक्षिण दिशा की तरफ, यानी मान लीजिए इधर कोई होंगे, उनका मुंह किधर होगा, दक्षिण दिशा की तरफ। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, साउथ। ठीक, दक्षिण की तरफ अगर मुंह है तो बायां कहाँ हुआ, इस तरफ, यानी ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, और इस साइड में आपका होगा राइट। ये बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, वैसे ये हमने डायरेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा उसमें बहुत अच्छे से समझा है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भाई मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में है। मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में है। चलिए भाई मान लेता हूँ 5 लोग, 1 2 3 4 5। मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में है। ठीक है, इस ये पहली आपकी पॉसिबिलिटी हुई कि यहाँ हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी क्या बनी, ऐसे भी तो हो सकता है, मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में, है ना। ये तीनों पॉसिबल चीजें हो सकती हैं कि ऐसे भी बैठे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। अब हमसे ये तो बताया नहीं गया है कि मोहन जो है वो आर के दूसरे पॉइंट पे दाहिना है या बी के सीधे बायां है, इस टाइप से तो कुछ बताया नहीं है। इस वजह से हम फिक्स नहीं कर सकते कि यहीं बैठा होगा। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ेगी, जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। अब जो राजू है वो परवीन के दाईं ओर है, यानी राजू के इस तरफ होना चाहिए परवीन को। ठीक है, तो अब 2 ऑप्शन हुए आपके। यहाँ पे इस तरफ जगह ही नहीं है तो कहाँ परवीन को बैठाएंगे, इसलिए ये वाला तो पॉसिबिलिटी आपकी गई, इसे मैं हटा रहा हूँ। चलिए ये वाली गई, अब बची ये 2। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। अमित जो है वो बालू के दाईं ओर है।
अब बालू के दाईं ओर कौन है? अमित। एक ही जगह बची जो बालू के दाईं ओर अमित आ सकता था। अब आपको ये तो नहीं लग रहा कि इस तरफ बायां होता है? इस तरफ बायां तब होता है जब हमारा मुंह होता है उत्तर की ओर, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उनका मुंह है दक्षिण की ओर। इसीलिए मैंने लिखा था कि दक्षिण की तरफ जब आपका मुंह होगा तो आपका दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा। इसलिए ये हुआ कि जो बालू के दाईं ओर है हमें, वो बालू का दायां कौन सा हुआ? ये। यहीं पे एक जगह खाली थी, इसके दाएं करता तो जगह ही खाली नहीं थी, इसलिए वाली ये पॉसिबिलिटी भी गई। तो हमें पता क्या चला कि फाइनली वो इस क्रम में बैठे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सबसे दाईं ओर कौन है? सबसे दाईं ओर कौन है? अब देखिए, चलिए बताइए सबसे दाईं ओर कौन है। अब लोगों को पता है कंफ्यूजन क्या हुआ, अमित आंसर दूं कि परवीन आंसर दूं? क्यों? अगर दक्षिण की ओर मुंह है तो आंसर होना चाहिए अमित। भाई ऐसे अगर मुंह है तो सबसे दाईं ओर, दायां इधर, तो इधर सबसे लास्ट में कौन बैठा है? आप बोलोगे अमित। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि बने हुए को आप देखेंगे तो दाईं ओर कौन बैठ रहा है? आपको दिखेगा परवीन। लेकिन आपको बने हुए देखने से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन में ही बताया था कि मुंह किधर है? दक्षिण की ओर। अगर दक्षिण की ओर मुंह है तो दायां किधर होगा? ऐसे अगर मुंह है तो दायां किधर होगा? इधर। इधर देखिए सबसे आखिरी में कौन बैठा है? सबसे आखिरी में बैठा है अमित। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे इस टॉपिक के, जो सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड थे, और आने वाले वीडियो में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। गोल मेज के किनारे लोगों को बैठाना, या जिस 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 टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।